Hello and welcome to Times Now. This is a special broadcast. We wish all of you a happy Dasera. And the controversy around the film Adi Purush has given us this opportunity to have special guests in our studio. People who play Ram, Sita and Lakshman on stage. Times Now में आप सबका स्वागत है. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. मैं शुरू करना चाहता हूं. मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूं कि अभी आप लोगों ने नवरात्रि में रामायण प्ले किया, स्टेज शोज किए. कंट्रोवर्सी एक नई फिल्म आ रही है आदि पुरुष. उसमें अब आप हमारे साथ चलिए. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई. ये देखिए, हमने बड़े स्क्रीन पे यहाँ पे ये पोस्टर खोला है. जो फिल्म का ये पोस्टर आया है और ये सैफ अली खान है जो रावण का किरदार प्ले कर रहे हैं. अब मैं आप तीनों से एक एक करके जानना चाहता हूं. आप यहाँ आ जाइए, आप लोग यहाँ आ जाइए सब, कि ये रावण है इस फिल्म में. कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्ट्रेयल, डिपिक्शन? हाँ, मैंने टीज़र देखा था और टीज़र देखने के बाद मुझे इनका मतलब लुक तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि रावण हमारी रामलीला में भी है और हम लोगों ने जो रामायण है वो भी देखी हुई है. सो उनको देख के मतलब ऐसा डर सा नहीं लगता है ना, मतलब ऑड नहीं लगता कि हाँ कैसे हैं, अजीब से हैं या बुरे से हैं. वो भी बहुत अच्छे दिखते हैं. और हमारी रामलीला में जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे दिखते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण इंसान है, सुंदर है, राजा इंसान है. वो इसमें आपको क्या लगा देने से या क्या हटा देने से, ये इसमें क्या दिक्कत क्या है? अच्छा देखिए, एक तो ये दाढ़ी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही. तिलक जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्राह्मण लोग तिलक की अगर इम्पोर्टेंस पता हो किसी इंसान को, या इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, तो इनको तिलक की इम्पोर्टेंस तो पता होगी ना. तो वो ही नहीं है माथे पे, वो तो बहुत ज़रूरी है. और दाढ़ी अगर हट जाए, और जैसे हम लोग रावण को देखते आए हैं मूंछों वाले, तो अगर उस तरह से हो तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे. लोग कह रहे हैं कि त्रिपुंड भी नहीं है इन्होंने तिलक की. जी, तो वो होना बहुत ज़रूरी है. आप अगर मायथों के बारे में जानते हैं तो आपको तिलक के बारे में पता होगा, तो वो होना बहुत ही ज़रूरी है. अच्छा, मैं अब लक्ष्मण जी से पूछता हूँ. लक्ष्मण जी, आप बताइए कि आपको ये रावण का लुक कैसा लग रहा है? क्या सैफ अली खान जस्टिस कर रहे हैं उस लुक को? नहीं, एक्चुअली ये साफ दिख रहा है कि सैफ अली खान ही है. जो एक कैरेक्टराइजेशन होती है एक एक्टर के लिए, आप अगर नॉर्मल लाइफ में भी सैफ अली खान का लुक देखेंगे तो यही है. उनके बाल यही रहते हैं और इस पर टीका नहीं है, और ये कवच वगैरह भी उस तरीके से नहीं है. मेन जो है वो ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण लोग जो है वो टीका लगा के रखते थे. तो टीका भी नहीं है, और ये कहीं से लग ही नहीं रहा कि ये रावण है. हालांकि ये चंगेज खान या खिलजी जरूर लग रहे हैं, लेकिन ये यही लोग कह रहे हैं, यही बहुत लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये रावण कम खिलजी ज्यादा लग रहा है. हाँ, आप पद्मावत फिल्म जो आई थी उसमें आप रणवीर सिंह का लुक देख लीजिए, और ये प्रॉपर ये इनकी जो आंखें वाकी हैं और जो एग्रेशन है ये सेम खिलजी वाला है. ये रावण का था ही नहीं. अच्छा, मैं अब सीता माता से जानना चाहता हूँ. आपको उठा के लेके गए हैं, ये लक्ष्मण रेखा भी था लेकिन फिर भी लेके गए, कि आपको कैसा लगा सैफ अली खान का लुक आदि पुरुष में? बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत गलत दिखाया गया है. एक्चुअली सनातन धर्म से ही है वो भी, कोई मतलब मुस्लिम धर्म से तो थे नहीं रावण है ना, जिनको इस तरीके से इतना बड़ा बड़ा काजल करके दिखाया गया है. हर एक तिलक की एक्चुअली अपनी एक इम्पॉर्टेंस है. सूर्यवंशी को सूर्य के तरीके से लगता है, हर एक तिलक की एक इम्पॉर्टेंस है, और यहाँ पे तिलक है ही नहीं. मतलब चलो कुछ नाम का भी नहीं है, ठीक है. और दाढ़ी, मतलब इनका पूरा केश जो थे हमारे, चाहे रावण रहे हों, चाहे राम हो, चाहे शिव हो, केश जो थे वो बहुत लंबे ही हुआ करते थे. उनके जटाएं हुआ करती थी एक्चुअली. इनकी दाढ़ी लंबी. यहाँ पे जटाएं भी नहीं है, जटाएं तो छोड़ी, यहाँ पे बाल भी नहीं है, ठीक है. तो ये एक्चुअली पूरा ये एक मुस्लिम किरदार ही लग रहा है. और इनकी जो वेशभूषा है ना, वो भी जो हमारे मैथोलॉजी में अगर देखेंगे आप, जो औरंगजेब और ये जो मुस्लिम कैरेक्टर थे वो पहनते थे, जैसे अकबर हो गए, उस टाइप की है इनकी. वो नहीं है जो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग होता है. ये चित्र मैंने इसीलिए दिखाया और इससे हमने इसीलिए शुरू किया क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब आप फिल्म बनाते हैं तो आपके पास एक आर्टिस्टिक फ्रीडम होता है, क्रिएटिव लाइसेंस होता है, और ये एक आपका इंटरप्रिटेशन है. तो ये इस बात से इस पे क्या अगर आप कोई धार्मिक मतलब आदि पुरुष, जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है, अगर आप रावण का कैरेक्टर को ही दिखा रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि लिबर्टी के नाम पे आप कुछ भी करोगे ना. अगर आपको किसी चीज़ में लिबर्टी मिल रही है तो आप ये तो नहीं ना कि वो कैरेक्टराइजेशन ही एकदम चेंज कर दोगे. हमने रामायण देखी है, उसमें हमने रावण जी का कैरेक्टर देखा है और सबको पसंद आया, वो उनको मानते भी है. हम लोग भी उन्हीं को रावण मानते हैं. तो और आप रामायण के अंदाज में अगर ऐसा रावण आ जाए और नहीं, मुझे तो खड़े, तो आप एक डायलॉग सुनाइए हमको, टाइम्स नाउ के दर्शकों को कुछ एक सुनाइए जो राम रावण से कहते हैं रामायण में. अरे अभिमानी, तू क्यों इतने अहंकार में आता है? क्या तू नहीं जानता कि साहसी पुरुष करते हैं, कहते नहीं.
बादल गरजने वाले बहुत कम ही बरसते हैं, आगे बढ़कर हाथ क्यों नहीं उठाता है। तो ये जो सवाल मैंने इनसे पूछा कि जो ये सिनेमैटिक लाइसेंस, क्रिएटिव फ्रीडम, ये जो डिबेट चल रहा है सोशल मीडिया पे, आई एम श्योर ये पहली बार तो नहीं हुआ है, आपको इससे पहले जो भी कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में भी पता है। तो जब जब ऐसी बातें आती है, लोग कहते हैं कि देखिए क्रिएटिव लाइसेंस है, हमारा एक इंटरप्रिटेशन है, तो मतलब एज पीपल हु प्ले दीज कैरेक्टर्स ऑन स्टेज, ऑन रील, तो कैसा लगता है आपको? देखिए, जो इसमें कैरेक्टराइजेशन है और जो लोग आप बोल रहे हैं क्रिएटिविटी के नाम पे इसमें जो किया है, मुझे लगता है उनको क्रिएटिविटी का पता ही नहीं है। अगर आप किसी कैरेक्टर पे कोई कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं तो उसकी एक मर्यादा है। आप कम से कम उस कैरेक्टर को थोड़ा तो उसके तरीके से दिखाओ, ताकि कहीं से लगे कि अगर वो रावण है तो रावण लगे, अगर वो राम जी का कैरेक्टर है तो राम जी का कैरेक्टर लगे। ठीक है, उन्होंने क्रिएटिविटी के नाम पे अपना जो मन में आया वो कर दिया है। ठीक है, ये कहीं से रावण नहीं लग रहा, ये बिल्कुल भी रावण नहीं लग रहा। मतलब कैरेक्टराइजेशन में आप मुझे खुद बताइए ना, क्या करा है कि कुछ तो लगे। इन्होंने चलो केश नहीं करे, बाल नहीं करे, मुकुट नहीं है, और ये जो वेशभूषा दी है वो भी मतलब अच्छी नहीं है। अच्छा लगना चाहिए ना। अगर आप किसी कैरेक्टर को कैरेक्टराइजेशन करने का मतलब ही क्या है, जो चीज़ आपको पसंद नहीं आए देख के। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही रावण के कैरेक्टर में। तो जो आपसे अगर कोई पूछे कि आप रावण को कैसा देखना चाहते हैं, और सीता माता को बीच में ले लेते हैं, यहाँ आ जाइए आप, तो आपको क्या वो रामानंद सागर की रामायण जो है उसमें जो रावण बने थे? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे वो बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने अपना किरदार भी बहुत अच्छे से निभाया। वो है असली रावण ना, देखने में लगते हैं ब्राह्मण इंसान, वो लगते हैं। और चलिए, रावण की बात भी होगी। अगर मैं हनुमान जी के बारे में बोलूँ तो आपने दारा सिंह जी को देखा है, मतलब उनको देख के ही कितनी मतलब खुशी सी होती है कि हाँ, हनुमान जी ऐसे ही होते हैं। हनुमान जी को मतलब ऐसे मजाक बना दिया, एकदम कार्टूनिस्टिक बना दिया, वीएफएक्स डाल के कुछ भी कर रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर आप देख के भी नहीं सीख पा रहे हो, उससे अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो उससे बुरा तो कम से कम मत करो ना। सीता माता, आप सहमत है इस बात से कि कोई इंटरप्रिटेशन की का स्कोप नहीं है, जैसे अभी तक लोगों ने उसको चाहा है, अपनाया है, आप उसमें छेड़छाड़ ना करिए? मुझे ऐसा लगता है कि ये सब टीआरपी के लिए का खेल है, ठीक है, ताकि जितना प्रचार होगा, जितनी बातें उठेंगी, उसके लिए सब कुछ किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप कभी भी कोई भी चीज़ बनाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के ऊपर हो, क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है, जो ये भारत है, इसमें कई तरह के धर्म है, ठीक है, तो आई थिंक कि उसको उसके अकॉर्डिंग ही रहने देना चाहिए, उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए धर्म के साथ। हाँ, क्रिएटिविटी करनी है, आप महलों में कीजिए, जो आपको महल दिखाना है, बैकग्राउंड में कीजिए, आप उनके ड्रेसेस को और अच्छा कर सकते हो, आभूषणों को और अच्छा कर सकते हो। यहाँ आभूषण तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। डिस्टॉर्शन मानती हैं कि आप राइट बिल्कुल डिस्टॉर्ट आपको लगता है यहाँ से कहीं से भी हिंदू धर्म झलक रहा है? आभूषण नहीं है, हमारे में कुंडल पहने जाते हैं, चाहे वो मतलब चाहे रावण रहे हों, चाहे इवन राक्षस रहे हों उनके भी, और देव रहे उनको भी। यहाँ ना कुंडल है, ना तिलक है। अगर एक चीज नहीं है यहाँ पे, पूरे का पूरा देखिए ना, आप बनाया ही उस अकॉर्डिंग गया है कि आप जो डिस्क्राइब कर रही हैं, अभी हम रावण का वेट कर रहे हैं, जो आप लोगों के साथ जो रावण है, हम उनका वेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे इन्होंने एक डायलॉग सुनाया, आप भी एक कुछ डायलॉग सुनाइए। जब रावण आते हैं पहली बार, वो जो सीन है उसको, अगर उसमें आप कुछ कहना चाहें। रावण जब पहली बार आते हैं तो इतना नहीं है, लेकिन जब वो अशोक वाटिका में पहुंच जाती है, उसके बाद रावण उनसे एवरीडे आके रिक्वेस्ट करता है कि सिर्फ एक बार देख लो। तो उसके बाद पर वो तिनके को देखती है, ठीक है, तो वो उनको बोलती है कि सुन तिनके की बात, पृथ्वी मेरी मात है, तिनका मेरा भ्रात, जिन चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनका दास सदा, ये मन है तिनके पास सदा। फिर वो उनको थोड़ा सा झिंझोड़ने के लिए बोलती है तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है, घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का ही है, पहुंचा दे उन्हीं प्रभु के पास, सीता से नाता है जिनका, अन्यथा हे दुष्ट एक दिन तुझे धिक्कारेगा ये तिनका तिनका। अच्छा, मैं आपसे एक और, अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते, न्यूज़ रूम में हैं आप लोग सब, आई एम श्योर लोग आपको मिलना चाहते हैं, बात करेंगे लोगों से भी। आइए इधर बीच में आ जाते हैं। ये हमारी आउटपुट टीम है जो यहाँ बैठती है, और इस फिल्म में जिन्होंने सीता का किरदार किया है, उन एक्टर हैं कृति सनोन। तो क्या आपको लगता है अभी जो फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग हैं, जितने एक्टर्स हैं, उसमें से आपको अगर कास्ट करना होता सीता माता के रोल में, तो आप किसको कास्ट करते?
आई थिंक जो रामानंद सागर जी की थी ना कास्टिंग, वो सबसे बेस्ट कास्टिंग है। क्योंकि अगर अभी भी हम लोग कभी आंखें बंद करके याद करते हैं कि राम जी का स्वरूप कैसा होगा, सीता जी का कैसा होगा, तो वही नजर आते हैं। देखिए वो देखिए पीछे आपको लेने पहुंच गए हैं वो। ठीक है, तो वो बेस्ट कास्टिंग थी। आई थिंक उससे बेस्ट कास्टिंग नहीं हो सकती है। नहीं, लेकिन अभी जो करंट लॉट में जो एक्टर्स हैं उनमें से अगर आपको किसी को कास्ट करना बहुत होता सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इनोसेंट फेस अच्छा चाहिए। चलिए आप सोच लीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको अगर सीता को कास्ट करना होता तो आप किसको कास्ट करते? अभी जो के जो Actors हैं। बॉलीवुड एक्टर्स हैं, जी मतलब ऐसा कहना तो आज के टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सीता जी की भी छवि देखते हैं तो उन्हीं की याद आती है। तो बॉलीवुड एक्टर्स में से अगर मैं किसी का नाम ही देना चाहता हूँ तो किसका दूँ? कृति सेनन। ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है। अगर उन्होंने कृति सेनन नहीं, वो में तो वो है, चीज़ लेकिन देखी आप है, किसको कास्ट करते? मैं ये आपको आप सोचिए, मैं आ रहा हूँ अभी आपके पास। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि किसको कास्ट आपके मन में है कोई एक्टर जो सीता के लिए आप जिनको कास्ट करते? नहीं, एक्चुअली ये इन्होंने शायद ये लुक के हिसाब से इन्होंने कास्ट किया है। अगर मैं एक्टिंग वाइज देखूँ तो एक एक्ट्रेस है जो बहुत अच्छा अभिनय करती हैं, राधिका आप्टे जी। तो आई थिंक अगर उनको कास्ट करते तो लुक भी उनका अच्छा। हाँ। ओके, आपको लगता है राधिका आप्टे? अब रावण हमारे साथ आ गए। रावण इज हियर व्यूअर्स। टाइम्स नाउ में आपका स्वागत है सर। गजेंद्र सिंह, धन्यवाद आप सभी का, टाइम्स नाउ वालों का। मैं गजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया, हमारा सम्मान किया। ऐसे स्वागत नहीं होगा, कुछ बोल के सुनाइए। त्राही त्राही करती है धरा, जिस समय मैं रण में आता हूं सारी सृष्टि कांपती है, जब ऊपर नजर ले जाता हूं है काल, काल को मैंने बांध रखा, किसी का बहना खाता हूं। राम क्या है शक्ति तेरी, आ आ तुझको दिखाता हूं। यस। अब आपके पीछे भी एक रावण है, ये सैफ अली खान है। आपने तो बहुत कुछ पहना हुआ है, क्या आपको वो वैसा रावण का डिपिक्शन ठीक लग रहा है? नहीं, ये बिल्कुल ही जो इसमें दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमारा कहते हैं कि जो एक ट्रेलर होता है, ट्रेलर ही हमारी मूवी को दर्शाता है। बहुत से लोग इसमें बताएंगे कि नहीं ट्रेलर नहीं है, मूवी को देखो, टेक्निकल बड़ा सारी चीजें इस्तेमाल करी गई है। रामानंद सागर जी ने भी जब रामायण बनाई थी तो 14 वर्जन उन्होंने पढ़े थे। बस हम आपसे इतना कहना चाह रहे हैं कि आप हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से ऐसा मत खेलिए। रावण ब्राह्मण आदमी था, युवराज था, सोने की लंका थी उसकी। वो इस तरह से कैसा हो सकता है काला पीला? आपके माथे पे वो नहीं है, मूंछ आपकी नहीं है, छोटे छोटे बाल हैं। चलिए एक बार वहां चलते हैं, आप जरा चलिए। आपने भी पूरे आभूषण पहने हुए हैं, आपने सब पहन लिया है। ये रख दूं? हाँ, यहाँ रख दीजिए। और ये बताइए हमारे दर्शकों को कि इसमें कैसा होता, क्या होना चाहिए। अब इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए, दोनों इस तरफ। अब आप बताइए कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या गलत लग रहा है, क्या कमी है? देखिए, काजल और सुरमे में फर्क है। मैंने भी लगाया, लेकिन वो बारीक है, पतला है। ये इतना मोटा, ये सिर्फ डरावना दिखाने के लिए। कोई इनके माथे पे तिलक नहीं, छोटे छोटे बाल, कोई मुकुट नहीं। अरे राजा था वो, उस टाइम पे कहाँ कोई ऐसे हो सकता था? कैसी क्रिएटिविटी है? आप इसको कल्पना कैसे कह सकते हैं? बड़ी से बड़ी किताबों में इसका जिक्र है, बड़े से बड़े धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र है। आप रामचरितमानस पढ़िए, आप वाल्मीकि जी की रामायण पढ़िए। क्या आप ये दिखा रहे हैं? क्या आप लोगों का पागल बना रहे हैं? आप टेक्निकल का इस्तेमाल करिए ना, आप दिखाइए लोगों को। अच्छा, कम से कम आप उतना तो बताइए जितना है। आप इस तरह से लोगों को भ्रमित मत करिए, ये बिल्कुल गलत चीज है। इसमें क्या क्या लग रहा है कुछ? अभी जैसे मैं राम सीता लक्ष्मण से बात कर रहा था, उनका ये कहना है कि दाढ़ी है, उनकी मूछें थी जैसे आपकी हैं, इसमें दाढ़ी बड़ा कर दिया है, मूछ नहीं है। ठीक है, समय के साथ साथ अब राक्षस हैं, राक्षस उल्टे सीधे हो सकते थे कई बारी, लेकिन वो राक्षस वैसा राक्षस था ही नहीं। उसने तो पूरी दुनिया के राक्षसों को इकट्ठा किया था। उसके तो पिता ब्राह्मण थे, उसकी माई तो राक्षसी थी। कहते हैं माता जो है पहली पाठशाला होती है। अब राक्षसों का वर्चस्व खत्म हो चुका था। जब राक्षसों का वर्चस्व खत्म हो चुका था, माता का एक उसका सपना था, उसके नाना का सपना था, राक्षस इस दुनिया में दोबारा राज करें। तो उसने तो पूरी दुनिया के राक्षसों को इकट्ठा किया था। वो तो ब्राह्मण औलाद था, वो लंका का राजा था। ठीक है, कुछ राक्षस जरूर ऐसे दाढ़ी वाले हो सकते हैं, कुछ राक्षस जरूर, लेकिन छोटे बाल वाले आप कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा रावण जी, एक बात ये भी मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपको करंट लॉट ऑफ एक्टर्स से कोई चुनना होता है, ये सैफ अली खान है, तो आप किसको, आपके मन में रावण का किरदार प्ले करने के लिए कौन से एक्टर हैं जिसका नाम आता है?
अगर सबसे पहले तो मैं अपना ही नाम लूंगा ठीक है, लेकिन फिर भी संजय दत्त को मैं चाहूंगा। संजय दत्त एक ऐसा कैरेक्टर है जो रावण का बड़ा अच्छा किरदार कर सकता था। या साउथ में अगर हम जाएं तो रजनीकांत जैसा कोई रावण नहीं कर सकता, जो एक्चुअल में दिखाते रावण क्या थे। चलिए, अब राम और सीता लक्ष्मण सब इंतजार कर रहे हैं आपका, उनके पास चलते हैं और इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सिर्फ जो कंट्रोवर्सी है वो रावण के किरदार पे नहीं है, जो हनुमान का डिपिक्शन है उस पे भी प्रॉब्लम है। और अभी हमने उनसे बात की, सैफ अली खान, इनका कहना है कि अगर इनको कास्ट करना होता तो ये संजय दत्त को रावण के कैरेक्टर में कास्ट करते। अब आपने काफी समय ले लिया, आप बता दीजिए आप सीता के कैरेक्टर में किसको देखना चाहती हैं? मुझे फिर भी एक थोड़ा इनोसेंट फेस लगता है आशा टाकिया का। जी, बाकी मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ, बट एक्चुअली छवि ऐसी बन गई है बॉलीवुड की इस टाइम पे कि किसी को भी सीता जी के करेक्टर में मतलब इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, हम लोगों ने डिसाइड किया है थोड़ा सा सोच के कि अदिति राव अच्छी लगेंगी इस कैरेक्टर में। अच्छा, उनको आप सीता माँ के के कैरेक्टर में देखना चाहते। अब इनसे तो काफी हमने डायलॉग सुन लिए और आप दोनों यहाँ पे हैं कि आप सिचुएशन ये है कि रावण का लुक राम को पसंद नहीं आ रहा है, ये है असली रावण। अब आप कुछ बोलिए हमारे दर्शकों को। ठीक है। हे रावण, इन बातों को तू मार न शोभा पाता है, रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहलाता है। लंका में यदि वीर हो तुम तो ममता छोड़ो निज प्राणों की, लो समलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। जवाब काल, रावण का काल कैलाश को जो ले उठे, लंकेश के वो हाथ हैं, ले काल की गर्दन दबा, लंकेश के वो हाथ हैं, वज्र चीर दे सुरमा बना, लंकेश के वो हाथ हैं, चक्र सुदर्शन से भी काटे, हाथ जा सकते नहीं, यमराज इन हाथों के नजदीक आ सकते नहीं चलिए, न्यूज रूम में काफी लोग देख रहे हैं, उनके भी एक एक सवाल है, अब उनके पास जाते हैं और उनके सवाल लेते हैं। आज देखिए हमारे पास रामलीला का कास्ट आ गया है। अभी आदि पुरुष में जो रावण है सैफ अली खान, वो आपने देखा। ये देखिए, ये जो रावण है, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? ये वाले रावण बिल्कुल सही लग रहे हैं। जो पुराने रावण थे वो ऐसे ही थे, जो हमने देखा है, जो हमारे धार्मिक पुस्तकों में है, जो वेदों में देख के है। डर लग रहा है आपको? बिल्कुल डर लग रहा है। और सैफ अली खान का फोटो देख के कैसा लग वो रहा है? थोड़ा कॉमेडी सा लग रहा है, फनी लग रहा है। फनी लग रहा है। राम, लक्ष्मण, सीता, इनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहेंगे? एक और जो सवाल अभी जो चल रहा है सोशल मीडिया पे चल रहा है, जैसे इन्होंने कहा कि संजय दत्त का नाम लिया, जो एक और डिबेट है, लोग कह रहे हैं कि जिनको रावण के कैरेक्टर या फोटो से दिक्कत है, उनको उनके डिपिक्शन से दिक्कत नहीं है, उनको एक्टर के रिलीजन से दिक्कत है। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी कह दिया कि ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ पोर्ट्रेयल गलत है। एक्टर कोई भी हो, उसका धर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कैसे दिखाया, उनका गेटअप, और वो जो डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। तो आपने कहा संजय दत्त है, अगर आपको मैं बाकी कैरेक्टर्स के बारे में पूछूं कि आप सीता जिनका अपहरण करते हैं आप उसमें, तो सीता आपके हिसाब से अभी जो बॉलीवुड में लोग हैं या जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं, उसमें से सीता के लिए अगर मैं चाहूंगा तो मैं आलिया भट्ट को इसकी जगह देना चाहूंगा, क्योंकि आलिया भट्ट का भी एक इनोसेंट फेस है, उसके उस पे तेज है, जो बोलती है तो तीखी उसकी आवाज है, वो उस कैरेक्टर को बड़ा अच्छा कर सकती है। और अगर मैं राम जी का किरदार देना चाहूंगा तो मैं राम जी का जो किरदार है वो देना चाहूंगा रणवीर सिंह को। और जो लक्ष्मण का किरदार है, लक्ष्मण का किरदार बड़ा तीखा और तेज तरार किरदार है, इसके लिए आज के हिसाब से बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरी नज़रों में अगर मैं लक्ष्मण दूं तो एक साउथ के एक्टर हैं अभी जिन्होंने पुष्पा मूवी बनाई थी, वो लक्ष्मण का किरदार बहुत, अल्लू अर्जुन, वो लक्ष्मण का किरदार बहुत अच्छा करेंगे। आप अल्लू अर्जुन, आप तो लक्ष्मण का रोल निभा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं अल्लू अर्जुन को उस किरदार में? नहीं, एक्चुअली मेरे माइंड में तो ऐसा नहीं है कि अल्लू अर्जुन इसको अच्छे से कर पाएंगे। एक एक्टर है रणदीप हुड्डा,
और वो काफ़ी अच्छे एक्टर हैं और मेरे हिसाब से अगर कास्ट करना चाहिए तो लक्ष्मण के रोल में चलिए उनको करना आपका चाहिए। डायलॉग हो जाए, यहाँ रावण भी है, आप कुछ कहिए इनसे। एक्चुअली मेरे रावण के साथ तो कोई डायलॉग है ही नहीं, तो मेरे एक परशुराम जी के साथ डायलॉग है कि सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है, जो ज़्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में पेरा जाता है, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है, सबसे पहले वो बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना है करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूज रूम में आगे चलते हैं, क्योंकि दूसरा जो कंट्रोवर्सी है, वो जो कैरेक्टर है जिस पे कंट्रोवर्सी है वो है हनुमान पे। आप लोगों ने देखा होगा मध्य प्रदेश सरकार में जो होम मिनिस्टर हैं, आप आइए, आप लोग सब आइए, आप हैं तो हम हैं, आइए। तो मध्य प्रदेश के जो एक मंत्री है नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने कहा है कि आप हिंदू धर्म से छेड़छाड़ बंद करिए, हनुमान जी को आपने लेदर के कपड़े में दिखा दिया है। तो आइए चलते रहिए, हम चल चल के बात करेंगे आपसे, आ जाइए। तो उसके बारे में पहले मैं आपसे पूछता हूं कि आपको इसमें हनुमान जी के बारे में जो कंट्रोवर्सी है उसमें। देखिए, हनुमान जी बड़ा पवित्र रोल है। हनुमान जी जो पवित्र रोल है, उस हनुमान जी के लिए जो उन्होंने लेदर जैकेट बनाई है बिल्कुल गलत है। वो शिव के अवतार थे, शिव के अवतारों को, रावण को मारने के लिए अवतारों को जन्म लेना पड़ा था। विष्णु जी राम जी बन के आए थे, शिव जी हनुमान जी बन के आए थे, अवतार आए थे, तो वो आप उसको ऐसे दिखा ही नहीं सकते कि आप चमड़ा का मतलब क्या, चमड़े का मतलब पशु, पशु नहीं तो कोई आदमी, आदमी नहीं तो कोई और ऐसी चीज जो कि चमड़े से बनी, आप चमड़ा कैसे बना सकते हैं प्रभु हनुमान जी को? वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल जो दिखाया जा रहा है बिल्कुल सरासर गलत है। कार्टून नहीं बनाई है हनुमान जी का। हनुमान जी तो जब वो खड़े होते हैं, आते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, तो एक आदमी के अंदर कंपन पैदा हो जाती है कि वो प्रभु हैं। आज के टाइम में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले लोगों को एक डर है, लोग और दिन खा पी लेंगे, लेकिन मंगलवार देखते हैं, वो आज खाना नहीं, आज पीना नहीं है, एक भय कि वो बाल ब्रह्मचारी थे। तो एक सबसे बड़ी बात यही है जी। आपको इस कंट्रोवर्सी की अगर मैं बात करूं, जो हनुमान के कैरेक्टर पे लोग कह रहे हैं कि उनको लेदर का, चमड़े का कपड़ा पहना दिया, तो उसमें आप क्या कहेंगे? आपके तो परम भक्त हैं हनुमान। जी जी जी, नहीं, ये वर्जित है। आप मतलब मांस से बनी कोई चीज़ तो यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, तो ये तो बहुत ही मतलब गलत चीज़ करी है। आप लेदर की जैकेट ना यूज़ करते, दुनिया भर के चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहली बात तो मुझे हनुमान जी का वो गेटअप समझ ही नहीं आ रहा। अभी लक्ष्मण और मैं यही बात कर रहे थे जब हम टीज़र देख रहे थे, तो जब उनकी एंट्री हुई तो मैंने कहा ये तो हनुमान जी है ही नहीं यार, ये ऐसे कोई होंगे। बट बाद में पता चला वही हनुमान जी है। मतलब आप कार्टून बना रहे हो हनुमान जी का, इतने मतलब आज की डेट में आपको भी पता है कि हनुमान जी को मानने वाले कितने हैं। जैसा कि रावण जी ने भी कहा कि आज के डेट में हर कोई हनुमान जी का भक्त है, मंगलवार को कोई नहीं खाता है ना, सारी चीज़ें हैं। फिर भी आप अगर नहीं सीख पा रहे हो उन सब चीज़ों से, दारा सिंह उस भूमिका में कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, है ना, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उसके बाद भी आप उनसे अच्छा तो बना ही सकते हो और उनसे ख़राब भी बना रहे, कार्टून बना रहे हो VFX यूज़ करके, क्या मतलब बनता है? आप अगर कोई एक सुनाइए, हम हमारे दर्शकों को डायलॉग सुनाइए जब हनुमान जी से। जी, बहुत ही प्यारा डायलॉग है। जब हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं, है ना, तो कौशलेश दशरथ के जाई, हम पितु वचन माने वन आए, नाम राम लक्ष्मण दुई भाई, संग नारी सुकुमार सुहाय, इन्हा हरि निश्चर वै देही, विप्र फिर ही हम खोजत तेही, आपन कथा कहाँ हम गावा, कहो विप्र निज कथा बुझावा। थैंक यू। अब यहाँ ये जो कमरे को हम क्रॉस कर रहे हैं, ये हमारे नेशनल एडिटर हैं माधव दास गोपाल कृष्णन। माधव अन्ना, वी हैव द क्रू हियर। Yes. दे नीड नो इंट्रोडक्शन, यू कैन लुक एट देम। मैं उनसे पूछ रहा था कि सैफ अली खान का डिपिक्शन, वो देखिए, एक वो रावण है और एक ये गजेंद्र भाई रावण है। हाँ। क्या लग रहा है आपको, असली कौन लग रहा है? देखिए, असली रावण जो रामलीला में हम देखते आ रहे हैं वो बिल्कुल यही हैं, लेकिन मैं इनसे एक सवाल जरूर पूछूंगा। Of course. क्या रामायण को और रामायण की
100 से ज़्यादा जो इंटरप्रिटेशंस है, क्या उनको हम गलत कह सकते हैं? क्योंकि भारत बहुत डाइवर्स देश है। भारत में हर राज्य में, हर भाषा में, हर अपनी लोकल एक संस्कृति होती है जिसमें रामायण को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। सो आर दोज रामायण्स देन रॉन्ग? आर वी गोइंग टू से दैट ओनली तुलसीदास रामायण इज करेक्ट, और अ कंटेम्परेरी इंटरप्रिटेशन लाइक दिस which is based upon many you may say they have copied Hollywood films, you can accuse them of that, but if it is a more contemporary interpretation of Ramayana, put that to is there something wrong with that? राजेंद्र भाई ये पूछ रहे हैं कि अब इतना बड़ा देश है, इतने सारे इंटरप्रिटेशन रामायण के हैं, Sorry. तो उसमें अगर रावण को थोड़ा अलग दिखा दिया, जो एक नहीं ठीक है, ये बिल्कुल अपनी जगह एकदम ठीक है जो उन्होंने क्वेश्चन किया कि ठीक है हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी तरीके हैं, पर मेरा ये कहना है देखिए आपकी कोई भी भाषा है, आपका कोई भी वर्ण है, आपका जो हमारी रियलिटी है, आप उस रियलिटी को रियलिटी रखिए, आप अपने तरीके से दिखा सकते हैं, पर जो चीज उसमें बताई गई है आप अपनी भाषा में उसको बोलिए ना, आप अपनी भाषा में उसका अनुवाद करिए, लेकिन आप अपनी तरफ से उसमें काट पीट मत करिए, आप अपनी तरफ से उसमें मत जोड़िए, आप उसी चीज को सेम दिखाइए, अपनी अपनी भाषा में आप तैयार करिए, अपने तरीके से बताइए, जो उसमें लिखा है वैसा दिखाइए ना आप क्यों कुछ नया करें? नया दिखाना, टेक्निकल दिखाइए, कुछ अच्छी चीजें दिखाइए, लेकिन जो एक्चुअली चीजें हैं वो तो वही रहने दीजिए। आप उतना नहीं दिखा सकते तो कम से कम उससे कम तो मत दिखाइए। उस समय के टेक्नोलॉजी के हिसाब से उन्होंने चीजें बनाई, रामायण उन्होंने अपना डिपिक्ट किया। क्या आज के विजुअल इफेक्ट्स और आज के जो कंटेम्प्रेरी जो हम चीज़ें देखते हैं, चाहे कैमरे पे हो, चाहे टेलीविजन में हो, चाहे सिनेमा में हो, क्या आज के रूप में इंटरप्रेट करना इतना गलत है? ये एक सवाल गलत है। इंटरप्रेट कर सकते हैं लेकिन डिस्टॉर्ट मत कीजिए। डिस्टॉर्शन और इंटरप्रिटेशन कौन डिसाइड करेगा? ये क्या कोर्ट डिसाइड करेगी, क्या जनता डिसाइड करेगी, कि डायरेक्टर डिसाइड करेगा? एक्चुअली कौन होगा उसका डिसाइडर? आपका ये जो हमारा भारत है, यहाँ के जो नियम है, कानून है, यहाँ आपकी चीज है, सब जानते हैं, पिछले 50 साल से आपकी है। आज मैं उस पर दावा कर दूं कि ये मेरी है, तो आपको खुद वो चीज साबित करने के लिए खुद और 15 साल लग जाएंगे, हो सकता है 25 साल लग जाए। ये जो हमारा कानून भी है ना, ये कानून हमारी उसको ये तरीके दे देता है, लाइबिलिटी दे देता है कि आदमी खुद अपने उसमें फंस जाता है। डिसाइड किसी को नहीं करना है, जो किताबें हैं वो किताबें हैं, जिसको मानना है वो मानेगा ना, जिसको गंगा को मानना है वो गंगा को मानेगा, जिसको नहीं मानना वो पानी है सिर्फ। नहीं तो आप कह रहे हैं कि ये फिल्म कैसे भी बनाए, जिनको देखना होगा वो देखने जाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। जो सच में धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिनको सच में पता है रावण कौन था, जिनको सच में पता है क्या रामायण थी, क्या लिखा हुआ है, किस तरह की चीजें थी, वो तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाँ, लोग एंटरटेनमेंट के लिए चले जाए 2-4 लोग, तो वो नास्तिक लोग होंगे ज्यादातर। अच्छा ठीक है, अभी और भी सवालों का सामना करना पड़ेगा आपको। आ जाइए, जाते हैं आप। एक है हमारे वीरेंद्र चौधरी हैं, न्यूज एडिटर हैं, वो आप तीनों से एक सवाल लेना चाहते हैं। आ जाइए, राम लक्ष्मण सीता रावण, आप आ जाइए, एक सवाल यहाँ पूछते हम। वो वहाँ बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। काफी तीखे सवाल हो गए यहाँ माधव अन्ना से, जो हमारे नेशनल एडिटर हैं। ये है वीरेंद्र जी, यहाँ हैं वीरेंद्र जी। ये देखिए, आज दशहरा है और प्रभु राम साक्षात आ गए हैं आपके पास, सीता माता, लक्ष्मण, रावण। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और आप लोग, ये मुझे लग रहा है इस कार्य को बड़े ही सफलता के साथ, आवाज़ आपकी मैं सुन रहा था, बिल्कुल आप अपनी तरह से बोल रहे थे, और मैं समझता हूँ कि आप लोग भी। तो मुझे आप ही लोग कुछ बताइए राम और रामायण के बारे में, तो मुझे अच्छा लगेगा, आप बताइए। राम तो खुद में ही एक मधुर सा शब्द है ना, जिसको सुन के वैसे ही शांति मिलती है। और रामायण जो है वो सबको राधे श्याम जी की रामायण है एक, वैसे तो रामचरितमानस है, लेकिन उसको सरल उसमें अनुवाद किया गया है। क्या परिवर्तन आ गया है जब से आप सीता मिली? मुझ पे परिवर्तन ये आ गया कि मैं हर चीज़ को समझने लगी हूँ। वैसे भी मैं गोस्वामी हूँ, तो हमारे में तो पहले से शिव पुराण वगैरह पढ़ने का वो है, ठीक है, कल्चर ही है, हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। बट यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ, कि कितनी सहनशीलता थी सीता के अंदर, ठीक है। और मैं मैरिड हूँ, तो मैं शायद यहाँ से बहुत कुछ सीखी भी हूँ। थैंक यू। अब इनको हमको जाने देना पड़ेगा। आप इनको अब धन्यवाद। राम आप हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं राम जी। तो आप में कितनी मर्यादा बनी है जब से आप राम का किरदार निभा रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, मैंने पढ़ी हुई है रामायण और देखी भी हुई है, तो उनके बारे में मैं जानता हूँ कितने मर्यादा पुरुषोत्तम है, और वैसे ही मैं अपने आप को ढालने की भी कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा। थैंक यू टाइम्स नाउ न्यूज रूम में आप लोगों को आए, समय दिया आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। दैट्स द एंड ऑफ दिस स्पेशल ब्रॉडकास्ट व्यूअर्स। We wish all of you happy Dasera. Ravan wants to have the last word on the show.
if I tell you something about my life, when I was playing Ravana role since 2003, if I tell you something about my life, I was working as a labor in 2000. Now I have to see my own house, two house in Delhi. सिर्फ और सिर्फ ये सब मैं कर पाया रावण की वजह से, क्योंकि उनके पास भी कुछ नहीं था, सोने की लंका थी। और आज अगर मेरे पास भी ये सब रहा तो इस किरदार की वजह से। लोगों को लगता है कि मैं बिल्कुल, रावण तो क्रोधी था, घमंडी था। आप मेरे नेचुरल उसमें चीजों को पूछेंगे किसी से, नेचुरली कोई पहचान भी नहीं पाएगा, पता भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि रावण ने कहा नसीब वसीब कुछ नहीं है भैया, कर्म है, कर्म करना है। नसीब तो 1% है, 99% आपकी मेहनत है। मेहनत करिए, कल पे कुछ मत छोड़िए। धन्यवाद। You must have let Ravan have the last laugh at least today. चलिए एक बार हंस दीजिए।